डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में हुई जोरदार बारिश। रायपुर में करीब 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सारंगगढ़ विलायगढ़ में सबसे ज्यादा 106.3 मिलीमीटर बरसा पानी। चैतन्य बघेल को 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू रिमांड। रायपुर स्पेशल कोर्ट ने रिमांड का दिया आदेश। कोर्ट ने गंभीर जांच के लिए रिमांड की मंजूर। धमतरी में यात्री से भरी बस पलटी। हादसे में 4 साल के बच्ची की मौत। स्थानियों ने घायलों को बस से निकाला। आज से दुर्ग में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता। 935 खिलाड़ी प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलों का उत्साह बढ़ा। रायपुर में 5 करोड़ की फिल्म स्टाइल में ठगी। 100 दिन में पैसा डबल का झांसा दिया। 100 करोड़ की लाइव ट्रेडिंग दिखाकर लोगों को फंसाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। बेमेतरा में नवरात्रि पर्व पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम ग्राम कोठौतिया में देखने को मिला है, जहां गांव के सुमर नंदराव सहित दर्जन भर श्रद्धालु ने मां दुर्गा की प्रतिमा और हाथों में ध्वज लेकर भक्ति भजन और माता रानी के जयकारे के साथ करीब 65 गांव की पैदल यात्रा शुरू की। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे संतु निरामया इस विश्व कल्याण विश्व मंगल कामना के साथ यह पैदल यात्रा निकाली गई है, ताकि गांव सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों की जीवन में सुख समृद्धि और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। वैसे तो विश्व भ्रमण भगवान के हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेरणास्पद हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री रामचंद्र जी अश्व प्रारंभ किए थे। वैसे ही ये सभी जनताओं के हृदय में अपने सौहार्दता, शांति और प्रेम के लिए और सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस विश्व मंगल कामना के साथ ये पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। नवरात्रि के पर्व और माँ दुर्गा के हम पूरा फबलालन और माँ की कृपा बिना तो एक पत्ता नहीं डोला है, तो माँ के ही ध्यान करत और सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे निरामणि के ये कामना लेके विश्व के कल्याण होए, विश्व सुख शांति रहे, रोग मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, ये कामना करते हुए सबके लिए प्रार्थना करत कि माँ सबके सर्व मंगलम के कामना करके और क्षेत्रवासी के भी आशीर्वाद लेवत और हर गांव में महामाया में ज्योति कलश रही थे, दुर्गा माता रही थे, ओकर चुनरी चढ़ात और सबके दर्शन करत। ये यात्रा सबके सहयोग से और सबसे आह्वान भी करत हम आपके माध्यम से कि सब आवा और ये नवरात्रि के महापर्व में आदि शक्ति जगदम्बा माँ के ध्यान पूर्वक एक यात्रा भरनो है। एमा हमार काम क्रोध लोभ मोह ये सब से भी हम लोग कुछ माँ के प्रति एक श्रद्धा जागा, एक संकल्प के साथ आगे बढ़त। वैसे तो बेमेतरा जिले के शिवनाथ नदी तट पर एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए भव्य मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया है। इस मौके पर कलेक्टर रणवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, स्वास्थ्य विभाग सहित आला अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश के 33 जिलों में एक साथ एसडीआरएफ जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन किया, जहां नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। साथ ही डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, प्राथमिक उपचार देना और राहत सामग्री पहुंचाना जैसे अभ्यास किए गए। वहीं कलेक्टर ने एसडीआरएफ की तत्परता को सराहा। एसपी ने कहा कि यह ड्रिल आपदा से निपटने की प्रशासनिक गंभीरता और तैयारी को दर्शाती है। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में आज आपदा प्रबंधन बचाव के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा था।
और उसी के तारतम्य में आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने बिल्डिंग गिरने के ऊपर बचाव कार्य कैसे होगा, आग जलने पे बचाव कार्य कैसे होगा, और शिवनाथ नदी में बाढ़ आने को लेके जो है वो मॉक ड्रिल की गई। इसमें हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम, हमारी रेवेन्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सभी टीम जो है उन्होंने भाग लिया। इरिगेशन की टीम। बाढ़ के दौरान जो है कैसे लोगों को बचाया जा सके, और यदि किसी तरीके से बाढ़ के दौरान जो है यदि बिल्डिंग ढह जाता है तो उसमें कैसे लोगों को रेस्क्यू करें, हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो सारे जो स्टेक होल्डर हैं वहाँ उनको खड़े करके जो है पूरी ब्रीफिंग की गई थी, और ब्रीफिंग करने के बाद जो है सभी को लगाया गया था, और इसमें एक अच्छा जो है नदी में मॉकड्रिल की कार्रवाई की गई। इसी तरीके से हॉस्पिटल में भी की गई। यह सभी के लिए, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही जो है जन सामान्य के लिए भी जो है बहुत ही उपयोगी होगा। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नवरात्रा के तीसरे दिन मां बमलेश्वरी धाम में करीब 3.5 किलोमीटर लंबे पर्यावरण परिक्रमा पथ का लोकार्पण किया गया। बता दें कि इस पथ का निर्माण 10 साल से पूरा हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और वन मंत्री केदार कश्यप ने मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं परिक्रमा पथ में छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थों और वन्य जीवों की झलक है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देता है। हालांकि उद्घाटन के दौरान ये भी सामने आया कि अभी तक पथ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह तभी सफल होगा जब भक्त और जनता इसका सही उपयोग करेंगे। के पावन अवसर में वन मंत्री केदार कश्यप जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व हमारे विधायक साथी, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष और बमलेश्वरी समिति के सदस्य सहित सभी पार्षद और जिला पंचायत के बाकी सदस्य भी उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद हैं। माँ बमलेश्वरी परिक्रमा पथ की कल्पना 2015 की है। 2015 में पहली बार जब यहाँ बैठ के आपके लोगों के साथ चाय पीते पीते एक कल्पना बनी थी। एक प्रश्न पूछा गया था, क्या इसमें एक परिक्रमा हो सकता है? तो उस समय दिमाग में आया था कि फॉरेस्ट वालों से बात करके फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद, मगर उस दिन की कल्पना 15 से आज 2025 में साकार हुआ है। तो निश्चित रूप से अद्भुत ये परिक्रमा का पथ है। माँ बमलेश्वरी के साथ साथ ये पूरा का पूरा सर्वधर्म के लिए एक समन्वय का स्थान भी बन चुका है। जैन धर्म में है, बौद्धिज्म में यहाँ पे है, माता के दरबार तो यहाँ ही है, सभी समाज के इष्ट देव यहाँ पे विराजते हैं। और ये परिक्रमा पथ में सभी छत्तीसगढ़ के बड़े देवी देवताओं का मूर्तियों को सिंबॉलिक रूप से रखा गया है। हमारे जो धार्मिक आस्था के केंद्र माँ बमलेश्वरी की इस पावन धरा पे बमलेश्वरी के इस परिक्रमा पथ है, इसका शुभारंभ माननीय विधानसभा के अध्यक्ष में हो रहा है। और जो उन्होंने 2015 में इसकी आधारशिला रखी थी और आज वो पूर्ण हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे, उनके ये आस्था का केंद्र बिंदु बनेगा। विश्वविद्यालय के नवरात्रा और दशहरा के दौरान स्नातक पूरक परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर छात्र संगठनों ने विरोध जताया। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष ऋषि के नेतृत्व में छात्रों ने परीक्षा टालने की मांग की। जब छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपना चाहा तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रों ने कॉलेज दफ्तर के बाहर ज्ञापन चस्पा कर दिया। वहीं मामले को देखते हुए नायब तहसीलदार और कांग्रेस प्रतिनिधि प्रशासन से बात करने पहुंचे। वहीं छात्रों का कहना है कि धार्मिक पर्वों का सम्मान किया जाना चाहिए और परीक्षा को बाद में आयोजित किया जाना चाहिए। सप्लीमेंट्री परीक्षा विश्वविद्यालय ने घोषित करी है और 29-30 वो परीक्षा है और फिर उधर दशहरे के बाद परीक्षा है। तो ये तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, वो कब परीक्षा के डेट्स डिक्लेयर करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे पास टाइम टेबल आया है और जो हमको परीक्षा संपन्न कराना। पास को लेकर विरोध है, हम वीसी सर से हम चर्चा कर लेंगे कि ऐसा है। बाकी ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र है, इसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं।
जी, दिनांक 20 को शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा एक सूचना जारी हुई, जिसमें नवरात्र पर्व एवं दशहरा पर्व को लेकर के दिनांक 29 से लेकर के दिनांक 4 तारीख तक अवकाश रखा गया था। दिनांक 25 तारीख को विश्वविद्यालय की एक गाइडलाइन जारी होती है, जिसमें दिनांक 29 और 30 को विश्वविद्यालय की परीक्षा, पूरक परीक्षा आयोजन के संबंध में एक जानकारी आती है। तो उसको लेकर के आज हम लीडिंग कॉलेज है दिग्विजय महाविद्यालय, जिसके अंदर में लगभग 40 कॉलेज आते हैं, वहाँ के प्राचार्य के पास ज्ञापन सौंपने आए थे। कुलपति के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय अध्यक्ष के नाम हम ज्ञापन सौंपने आए थे। आज हम दिग्विजय महाविद्यालय में NSY प्रतिनिधि मंडल जो है वह एक छात्रों के विषय की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए आया था, लेकिन प्राचार्य महोदय ने कहा कि मैं ज्ञापन ले भी नहीं सकती और यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर भी नहीं सकती। हम ये कहना चाहते हैं ज्ञापन लेना और देना दोनों अधिकार होता है, लेकिन प्राचार्य ने जिस तरह से उनका रवैया रहा कि हम छात्रों पर FIR करा देंगे, ये गलत है। जब हम ज्ञापन देना अपराध हो गया है क्या? आज की स्थिति ऐसी हो गई है। राजनांदगांव में पटवारी की आईडी का इस्तेमाल कर जमीनी के दस्तावेज में बड़ी हेरफेर का मामला सामने आया है। लखेरी निवासी शैलेश जैन की मां के नाम की जमीन को अचानक किसी और के नाम चढ़ा दिया गया। जब पटवारी हड़ताल पर थे तब खुद पटवारी ने शिकायत की, लेकिन राजनीति के दबाव के चलते SDM, तहसीलदार और पुलिस ने शिकायत के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं शैलेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जब जमीन के रिकॉर्ड की जांच करवाई गई तो पता चला कि ID नंबर सिस्टम में छेड़छाड़ हुई है और ID तहसीलदार में कार्यरत एक कर्मचारी की है। मेरी जो जमीन है वो मेरे पिताजी के नाम की थी, महेंद्र कुमार जैन, मुन्ना लाल जैन चाचा के नाम की भी, दो के नाम की थी। जिस जमीन को मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है 2025 में, उसके बाद में माता 2002 में मेरे माता राम की मृत्यु हुई है 4/1/2025 को, जिससे मैंने फावती उठाने तहसीलदार पटवारी के पास गया था। पटवारी ने मुझे ये जवाब दिया कि आपकी जमीन तो बोले दूसरे के नाम पे चले गई है, इस टाइप से जवाब दिया। तो मैंने पूछा मेरी जमीन कैसे चलेगी, तो उसने बताया है मुझे कि ये जमीन जो है मेरी ID को छेड़छाड़ करके किसी ने 6/1/2025 को राजेंद्र जैन के नाम पे कर दी गई है, जबकि जमीन जो है महेंद्र जैन के नाम से थी। तो उस जमीन का सीधा शैलेश जैन, जितेंद्र जैन और हमारी बहन रोशनी जैन के नाम से होना था, जो कि इन तीनों के नाम पे नहीं आकर के सीधा राजेंद्र जैन के नाम पे आ गई है। मेरी जो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर दुर्ग में राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का भव्य आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर और SDM के नेतृत्व में शिवनाथ नदी के तट पर SDRF और NDRF की टीम ने बाढ़ में फंसे 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। वहीं मॉक ड्रिल में पेड़ों पर फंसे ग्रामीणों को बचाने और पुल टूटने की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शामिल था। इस दौरान प्राथमिक उपचार देकर घायलों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया की भी प्रदर्शित की गई। इस अभ्यास पर बाढ़ की संभावित स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता और बचाव क्षमता को जांचने के लिए आयोजित किया गया। यह सारा कार्यक्रम नगर जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह के द्वारा आयोजित किया गया। टीम यहाँ पे भिलाई में रहता है 40 आदमी का, जो दुर्ग के अंडर आता है। और आज जैसे हमको पता था कि एक राज्य स्तर की मॉक अभ्यास है बाढ़ के ऊपर, तो NDRF और SDRF दोनों ने मिलकर आज अभ्यास किया है। और अभ्यास का मेन उद्देश्य ये था कि आने वाले टाइम में जब हमको रियल में काम करना पड़ता है तो हम एक दूसरे को जान पाएँ और बेहतरीन काम कर पाएँ। देखिए, NJMA के गाइडलाइन के अनुसार आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ जो है मॉक ड्रिल कराया गया है बाढ़ बचाव का, जिसमें SDRF और NDRF यहाँ पे दोनों टीमों ने भाग लिया है, लगभग 45 लोगों की टीम ने, और जिसमें विभिन्न तरीकों से लोगों को बचाना, बोझ पलटना या पुल पे या पेड़ पे या छत पे लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाना, देसी टेक्निक का कैसे उपयोग करना है, इत्यादि का यहाँ पे प्रयोग किया गया। और लोगों की जैसे कैसे जान माल की रक्षा कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। टीम यहाँ पे भिलाई में
फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।